नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनस्टॉपेबल 20 में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस, पटवार, रीट, आरएएस या ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे राजस्थान जीके का वेटेज है, तो ये वीडियो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएगा। क्योंकि मैं हर रोज़ ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आता हूँ जो आपके या तो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो बिना कोई समय गंवाए हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं, उन पर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भरतपुर, धौलपुर और करौली के किस क्षेत्र को प्राचीन नाम से जाना जाता था? किस प्राचीन नाम से जाना जाता था? भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन तीनों को सम्मिलित रूप से जाना जाता था दोस्तों शूरसेन। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अब देखिए, यहाँ पे कुछ प्राचीन नामों की बात हो गई है, तो मैं इसके बारे में आपको कंप्लीट समझा देता हूँ। कैसे? आप सबने प्राचीन नाम है वो पढ़ रखे होंगे, कुछ शहरों के या कुछ जो वर्तमान नाम है वो आपको पता होंगे। तो मैं आपसे पूछता रहता हूँ, आप उनके साथ साथ में आप उनको रिकॉल करते जाइएगा, आप मेरे साथ बोलते जाइएगा, तो आपको सारी चीज़ें हैं वो यहीं याद हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको पूछता हूँ, अजय मेरू किसका प्राचीन नाम था? अजय मेरू, तो आप क्या कहेंगे? अजमेर का। बताइए, कोंकण तीर्थ किसको कहा जाता है? वो किसको कहा जाता है? पुष्कर को। अच्छा, शिवपुरी किसको कहा जाता था? शिरोही को। संग्रामपुरा, बताइए? सांगानेर। जयनगर किसका प्राचीन नाम था? जयपुर का। खिजराबाद चित्तौड़गढ़ का। कांठल प्रतापगढ़ का। आलोर अलवर का। ब्रजनगर झालरापाटन का। उपकेश पटन ओसिया का। कोठी धौलपुर का। माध्यमिका नगरी सत्यपुर किसका था? सांचौर का। विराटनगर वर्तमान बेराट है। अही छत्रपुर नागौर है। उमेदपुरा की छावनी झालावाड़। श्रीमाल किसको कहा जाता था? भीनमाल को। रामनगर किसका प्राचीन नाम था? गंगानगर का। राती घाटी किसका प्राचीन नाम था? बीकानेर का। और इसके अलावा ताम्रवती नगरी थी वो आहड़ थी। मांड किसको कहा जाता था? जैसलमेर को। तो ये इतनी सारी चीजें आपको एक साथ याद हो गई हैं, तो सिर्फ यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित जिला है वो कौन सा है? तो राजस्थान में कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित जिला, देखिए, सबसे दूर स्थित जिला हो गया गंगानगर। कैसे? देखिए, मान लीजिए कि ये राजस्थान है, तो कर्क रेखा जो है बांसवाड़ा के बीच से गुजरती है, डूंगरपुर की सीमा बनाते हुए, है ना, यहाँ से। और सबसे उत्तर में हमारा स्थित जिला कौन सा? गंगानगर है। तो सबसे दूर कौन सा हो जाएगा? गंगानगर। क्योंकि आपको ना मैप का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि बड़ी मेहनत से एक वीडियो है वो तैयार होता है। आप सबकी अप्रिसिएशन है वो बहुत ज़रूरी है। और आप इसको एक अपनी एक आदत बना लीजिए, सुबह उठते ही ये वीडियो आप है वो ज़रूर देखें, इसको कैसे भी करके। रोज़ 10 क्वेश्चन मिलेंगे, उसके साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगा, आपकी तैयारी और अच्छी होती जाएगी। यकीन मानिए, आज हमारा 31वां पार्ट है, 30 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कर्क रेखा की बात हुई है, तो कर्क रेखा का जो है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश वाली जो रेखा है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो है दोस्तों, वो भारत को दो भागों में विभाजित करती है। ये काल्पनिक रेखा है, ग्लोब पे खींची गई, जो पश्चिम से पूर्व की ओर है वो खींची गई है ये रेखा। भारत के 8 राज्य हैं जहां से ये कर्क रेखा है वो गुजरती है। तो सबसे पहला कौन सा आता है? गुजरात। गुजरात के बाद में राजस्थान, फिर एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा से ये बहती हुई और बांसवाड़ा के एकदम बीचों बीच से ये गुजरती है। 21 जून को जो है सूर्य की किरणें है वो बांसवाड़ा जिले पर एकदम सीधी पड़ती है। तो गंगानगर सबसे दूर है, तो गंगानगर पे सबसे तिरछी है वो पड़ेगी। एक क्वेश्चन और नदी से रिलेटेड आप ध्यान में रखिएगा। नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटने वाली नदी है कौन सी है दोस्तों? वो माही नदी है। माही नदी बांसवाड़ा में 2 बार इसको काटती है, कर्क रेखा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी झील हनुमानगढ़ में स्थित है? तो हनुमानगढ़ में स्थित झील जो है वो कौन सी है दोस्तों? तलवाड़ा झील है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ये घग्गर नदी से वो निकलती है, और राजस्थान के धरातल से सबसे नीची झील है वो यही है, तलवाड़ा झील। और घग्गर नदी की बात हुई है, तो घग्गर नदी के उपनाम आपको जरूर याद रखने चाहिए, जैसे कि नट नदी कहा जाता है उसको,
इसके अलावा मृत नदी कहा जाता है, राजस्थान का शोक कहा जाता है, सरस्वती नदी, लेटी हुई नदी, सोतर नदी, ऐसे पुराने में नाम है। निकलती कहाँ से है, इसका उद्गम स्थान तो हिमाचल की जो शिवालिक की कालका नामक पहाड़ी है वहाँ से निकलती है। और राजस्थान में प्रवेश करेगी वो हनुमानगढ़ जिले में टीबी तहसील के तलवाड़ा गांव में प्रवेश करती है, और जो लास्ट जो इसका स्थान है वो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक है वो जाती है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हनुमानगढ़ के प्राचीन नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि योद्धे कहा जाता था। इसके अलावा फूलों की टोकरी, फलों की टोकरी इसको कहा सॉरी फलों की टोकरी इसको कहा जाता है, इस प्रकार से। इसके अलावा देखिए थोड़ा सा और जान लेते हैं हनुमानगढ़ के बारे में। हनुमानगढ़ में और क्या क्या चीज़ें हैं हमारी। हनुमानगढ़ यानी कि लैंड ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन, ठीक है। और हनुमानगढ़ की जो सीमा दोस्तों है उत्तर में हरियाणा पंजाब से लगती है ना। तो मतलब ये अंतर्राज्यीय दो राज्यों से जो है वो सीमा बनाता है हनुमानगढ़। कौन कौन से, पंजाब और हरियाणा। यहाँ पे मेले और त्योहार की मैं बात करूँ तो सबसे प्रसिद्ध जो मेला जो लगता है वहाँ पे गोगा मेडी का मेला लगता है। गोगा मेडी का मेला किस किस देवता के लिए लगाया जाता है, तो ये लोक देवता गोगा जी के लिए लगाया जाता है। गोगा जी को क्या कहा जाता है, जाहर पीर और सर्पों के देवता है वो कहा जाता है। और इनके जो समाधि स्थल है गोगा मेडी, जो कि नौर तहसील के अंदर है हनुमानगढ़ की, वहाँ पे भाद्रपद कृष्णा नवमी यानी कि गोगा नवमी को ये मेला, एक महीने का गोगा मेडी का मेला है वो भरता है। और गोगा मेडी को क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, धूर मेडी भी कहा जाता है, धूर मेडी कहा जाता है। और गोगा मेडी की जो बनावट है वो मकबरे के समान है। यहाँ पे जो बिस्मिल्लाह शब्द है वो अंकित है, इसीलिए ये स्थल है वो सांप्रदायिक सद्भाव और एकता की एक मिसाल है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे प्राचीन स्थलों की बात करें तो कालीबंगा है ना। और उत्खनन कार्य जो है किसने किया है यहाँ पे, लाल और बी के थापर ने इन्होंने किया है। और इसके अलावा कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी है वो कहा जाता है। यहाँ पे बटनेर दुर्ग है। इसके अलावा तलवाड़ा झील का मैंने आपको बताया ही। इसके अलावा अगर पुराने अगर सभ्यता के स्थलों की बात करें तो रंगमोल है, रंग महल है, बड़ोपल है, करणपुरा स्थित है। इतना सारा आपको याद में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है, तो राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर प्रतिशत है दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, 79.2%। अब देखिए इसके बारे में कंप्लीट जान लेते हैं। साक्षरता लिटरेसी रेट की बात हुई है, तो राजस्थान की कुल साक्षरता दर है वो दोस्तों कितनी है, 66.1 है। ठीक है, और पुरुष साक्षरता दर आपने आपको बताई 79.2। और अगर महिला की पूछ ली जाए तो 52.1 है, महिला 52.1 है। अब इसके बाद में मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपको। राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला अगर आपको पूछे तो वो कौन सा है, अजमेर। लेकिन राजस्थान का प्रथम संपूर्ण साक्षर वाला आदिवासी जिला अगर पूछ ले तो वो कौन सा है दोस्तों, डूंगरपुर है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है वो कोटा है। कितनी है, 76.6 है। और कम साक्षरता वाला जिला पूछ ले सबसे तो वो कौन सा है, जालोर है, 54.9%। ठीक है, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, झुंझुनू है दोस्तों, वहां पे कितनी है, 86.9%। और सबसे कम अगर आपको पुरुष साक्षरता वाला जिला पूछे तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा सम्मिलित रूप से, क्योंकि दोनों की बराबर है, 69.5। अब पुरुष साक्षरता दर की बात कर लिए, महिला साक्षरता दर की बात करें तो सबसे अधिक महिला साक्षरता दर है वो कहाँ पे है, कोटा में। कोटा में है 65.9। और सबसे कम कहाँ पे है, जालौर में 38.5, जो कि बहुत कम है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, राजस्थान के किस शासक को राजपूताने का कर्ण है वो कहा गया है, तो राजपूताने का कर्ण कहा गया है राय सिंह को। ऑप्शन यहाँ पे ए है वो करेक्ट है। ठीक है, तो राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। इन्होंने ही जूनागढ़ के किले का निर्माण करवाया था, 1589 में स्टार्ट किया था, 94 में जाके ये कंप्लीट हुआ था। और राय सिंह जो प्रशस्ति है उसके जो रचयिता है वो कौन है, जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जयता मुनि है। और इसके अलावा इसका जो मुख्य द्वार है वो क्या कहलाता है, जूनागढ़ का कर्णपोल कहलाता है। और इसका एक द्वार और है जिसका नाम है सूरजपोल, जहाँ पे जयमल और पत्ता की जो मूर्तियां हैं वो विद्यमान है। इतना आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का आरंभ है वो कब किया गया, तो ये किया गया 13 दिसंबर 2015 को। 13 दिसंबर 2015 को जो लोग हैं उनको
स्वास्थ्य के बारे में और स्वास्थ्य से रिलेटेड सुविधाएं प्रदान करने के लिए राजस्थान में स्वास्थ्य बीमा योजना है वो स्टार्ट है, वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर का तांबे का सिक्का क्या कहलाता है? तो जैसलमेर में तांबे का सिक्का जो है दोस्तों, वो कहलाता है डोडिया। वहाँ के शासक थे संबल सिंह, जो 1650 में बने थे, और 1659 में इन्होंने एक स्वतंत्र मुद्रा तांबे की चलाई थी, 1659 में, और उसको क्या कहा जाता था? डोडिया। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी कौन से शासक ने बनाई थी? तो चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाने वाले शासक थे दो दोस्तों, वो थे क्या? जयद्रथ सिंह, जिसको डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल है, इनके काल को कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे नागदा पे जो बार बार आक्रमण हुए, उनको क्षति पहुंचाई गई, तो उसको सुरक्षित नहीं माना जयद्रथ सिंह ने, और राजधानी किसको बना ली फिर? चित्तौड़ को। अच्छा, ये अल्लट जो है, अल्लट ने किसको राजधानी बनाया था? आहड़ को राजधानी बनाया था। ठीक है, और सबसे पहले जो नौकरशाही का गठन है वो मेवाड़ में इन्होंने ही किया था, अल्लट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सांबर के चौहान वंश का संस्थापक है वो कौन था? तो सांबर के चौहान वंश का संस्थापक जो दोस्तों थे वो कौन थे? वासुदेव, जिन्होंने 551 ईस्वी में जो है इस सांबर में चौहान वंश की स्थापना है वो की थी। सबसे पुराना वंश, सबसे पुराना स्थान पे चौहान वंश की संस्थापक करने वाले वासुदेव थे। और यहाँ पे जो सांबर के चौहानों में कई प्रतापी शासक हुए, जैसे कि विग्रहराज चतुर्थ हो या फिर पृथ्वीराज तृतीय हो। पृथ्वीराज तृतीय ने तराइन के 2 युद्ध लड़े थे, 1191-92 में मोहम्मद गौरी के खिलाफ। ठीक है, और पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है? चंद्रप्रदाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान ललित कला अकादमी है वो जयपुर में स्थित है। ऑप्शन सी होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। और ये रहे आपके लिए आज के सवाल, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। 3 क्वेश्चन है, सपेरा नृत्य किस जाति का है? और एकलिंग जी की नाथ प्रशस्ति की रचयिता कौन थे? खेतड़ी का हवा महल किस दुर्ग को कहा जाता है? जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे देने हैं। और उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो आपने पूरा देखा है और इसको आप शेयर भी अपने दोस्तों तक जरूर करोगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।